अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिस्टर मैं अकेडमी चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे जी एक्सरसाइज 9.2। ठीक है जी, एक्सरसाइज 9.1 हमने कर ली थी। ठीक है, अब 9.2 हम करते हैं जी। अच्छा जी, एक्सरसाइज 9.2 में भी हमने डिस्टेंस फार्मूला ही के तहत करनी है तमाम एक्सरसाइज, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आ रही है जो हम देख लेते हैं जी कि वो क्या होती है। इसमें सबसे पहले बात क्या है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है जी। ये चीज़ें कुछ आपको पता होनी चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है जी? इक्विलेटरल हमारे पास वो ट्राइंगल होती है कि जिसकी तीनों साइड्स, ऑल साइड्स इक्वल होगी जी। ट्राइंगल है तो तीन ही साइड है, तो वो तमाम अगर इक्वल आती है, मतलब कि आपने डिस्टेंस फार्मूला लिया और आपकी तीनों वैल्यूज इक्वल आती है, तो इसका मतलब वो क्या है जी? वो इक्विलेटरल है। इसी तरह आइसोस्केल्स की बात करें जी। आइसोस्केल्स क्या होती है जी? कि अगर कोई सी दो साइड्स, टू साइड्स इक्वल हो और थर्ड डिफरेंट हो जी, थर्ड डिफरेंट हो, उसे क्या कहते हैं जी? वो आइसोस्केल्स है। ठीक है जी, मतलब कि आपने आंसर लिया और आपके पास दो साइड इक्वल आई है लेकिन थर्ड क्या आई है जी? डिफरेंट, तो उसे हम क्या कहते हैं जी? आइसोस्केल्स ट्राइंगल। इसी तरह हमारे पास स्क्वायर ट्राइंगल, स्क्वायर क्या होता है जी? ठीक है जी, हमारे पास स्क्वायर क्या होता है कि जिसकी चारों साइड्स बराबर होगी जी। चारों साइड्स बराबर अगर होती है, इक्वल होती है, तो हमारे पास वो क्या है जी? वो हमारे पास स्क्वायर है हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट बात करें जी राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल क्या होता है जी? राइट एंगल ट्रायंगल आपने पढ़ी हुई है। ठीक है जी, राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास क्या होती है कि जिसकी एक साइड जो है हमारे पास वो 90 डिग्री के बराबर होती है। ठीक है जी, इसमें हमारे पास होता है जी, ये हमारे पास बेस है, ये एल्टीट्यूड होता है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है जिसे हम सी से शो करते हैं। ठीक है जी, तो इसका हमारे पास क्या फार्मूला है? हमारे पास इसका फार्मूला बनता है जी सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है जी ए स्क्वायर के, ए हमारे पास स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर के। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है राइट ट्रायंगल का। ठीक है जी, हम क्या करेंगे जी, और सॉरी सी स्क्वायर नहीं है जी, हम क्या करेंगे जी कि हमने क्या करना है, तमाम साइड्स, तीनों साइड्स लेनी है जी। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला उसका फाइंड करना है। उनमें जो सबसे बड़ी आएगी, कोई भी वैल्यू जो सबसे बड़ी आपको लग रही है, आपने उसको इक्वल कर देना और बकाया जो दो साइड्स हैं उनको ए बी सपोज कर लेना है। उनका आपने ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लेना है। तो अगर वो क्या आ जाए, हमारे पास सी के इक्वल आ जाए, मतलब कि थर्ड साइड के बराबर आ जाए, तो जो थर्ड हमने लंबी बड़ी वाली साइड का था, ठीक है, तो वो बराबर आ जाए, तो इसका मतलब वो क्या है जी? वो राइट एंगल ट्रायंगल है जी। इसी तरह नेक्स्ट बात करें जी स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन के या नॉन क्लिनियर कोलिनियर के बात एक ही है जी, कोलिनियर या स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट वो कब होती है? वो हमारे पास तब होती है कि जब आपके पास जो बड़ी साइड है, सपोज करें सी, ठीक है, हम वैसे ही सपोज कर रहे हैं जी, जो बड़ी साइड है, जैसे कि ऊपर हमने राइट एंगल ट्रायंगल में देखी है, जो बड़ी साइड है वो दूसरे दोनों के सम के बराबर होगी। ऊपर जो राइट ट्रायंगल में हमारे पास वो किसके बराबर होती है? सम के, स्क्वायर के और स्क्वायर रूट के। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे अगर कोलिनियर तब होगी कि जब वो क्या है, जो बड़ी साइड है वो इक्वल होगी किससे? ए प्लस बी से, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास सी के इक्वल आना चाहिए। अभी साथ साथ हम सवालों में करेंगे, लेकिन ये पहले आपको चीज़ें तमाम समझ आनी चाहिए। स्ट्रेट या कोलिनियर बात एक ही है। ठीक है जी, और इसी तरह हमारे पास पैरेललोग्राम क्या होगी जी? पैरेललोग्राम हमारे पास वो होगी कि जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हो और दो साइड दूसरी जो है वो आपस में इक्वल हो। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपके पास पैरेललोग्राम क्या होती है कि जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और यहाँ वाली भी इक्वल होगी आपस में। तो ये हमारे पास क्या है कि अगर जो चार आंसर आ रहे हैं, चार साइडें निकल रही हैं, ठीक है जी, चार साइडों में से दो इक्वल आ रही है और दो दूसरी भी इक्वल आ रही है। ठीक है जी, चार में से दो इक्वल आ रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे जी? वो पैरेललोग्राम है। तो अच्छा,
तकरीबन यही टर्म्स थी, अगर कोई और आई तो हम सवालों में कर लेंगे जी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड दोनों के लिए आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड दोनों के लिए आ रहा है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि शो वेदर द पॉइंट्स विद वर्टिसेस, अगर एक पॉइंट है हमारे पास 5 -2 क्वेश्चन में दिया हुआ है जी, और एक है 5 4 क्वेश्चन में दिया है, और एक हमारे पास है -4 और 1, कि ये जो वर्टिसेस है आपने बताना है कि क्या ये वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है या फिर आइसोस्केल्स के। आइसोस्केल और इक्विलेटरल आपको बता दिया, इक्विलेटरल होता है जी तमाम साइड अगर इक्वल आती है तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल की है, अगर कोई सी दो साइड इक्वल आती है तो हमारे पास वो क्या है जी, आइसोस्केल्स की है। तो फर्स्ट को हम सपोज कर लेते हैं कि ये ए है, सेकंड को हम बी सपोज करते हैं और थर्ड को हम सी कह रहे हैं, ठीक है जी। 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। तो अब इनका फाइंड करने के लिए, इनका डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या करना है कि आपने पहले ए और बी का डिस्टेंस निकाल लेना है जी, पहले ए और बी का निकालना है, फिर हमने क्या निकालना है, बी और सी का, ठीक है जी, ए बी फिर बी सी, और फिर आपने क्या निकालना है जी, ए सी हम लिखे या सी ए लिखे, बात एक ही है जी, मतलब कि फिर फर्स्ट और लास्ट का निकाल लेना है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल की 3 साइड आ गई, ठीक है जी, समझ आ गई कि आपने क्या करना है जी, ए और बी करना है, फिर बी और सी करना है, और फिर ए और सी कर लेना है, क्योंकि ट्रायंगल तो तभी बनेगी ना, ए बी यहाँ पे आया, ये ए है ये बी है, तो बी अगले से ही निकल रहा है जी, बी सी हमारे पास ये आ गया, तो सी ए से मिला होगा ना जी, सी ए की लाइन हमें डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास आपने ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है। अब हम तीनों का डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं और हम फाइंड करते हैं जी। हमारे पास फर्स्ट जो आ रही है जी ए बी, ठीक है जी, इसका अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ए बी ये दोनों हैं, तो इनमें हमारे पास x2 हमारे पास 5 है जी, 5 माइनस x1 हमारे पास 5 है का स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास 4 है, और माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा जी हमारे पास, ठीक है। तो अब इसको फाइंड करें जी, हमारे पास क्या आएगा, 5 माइनस 5 0 का स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 0 हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस करने का फ़ायदा नहीं है, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा जी, 4 प्लस 2 6 आ जाएगा, तो 6 का स्क्वायर हम काट देते हैं स्क्वायर रूट से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6, इसका आंसर आ गया। ए बी का क्या आया जी, 6। इसी तरह आपने निकाल लेना है जी बी सी का। अब बी सी में x2 हमारे पास -4 है और x1 क्या है हमारे पास 5 है, क्योंकि हम बी सी को देख रहे हैं, समझ आ गई बात। तो अब देखें बी सी में हमारे पास x2 -4 आ गया जी, फॉर्मूले का हमारे पास माइनस, x1 हमारे पास 5 आ गया का स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास 1 है और y1 हमारे पास -4 का स्क्वायर आ गया। तो हमने फार्मूले के तहत आप इसको हल करते हैं तो -9 का स्क्वायर आ गया और प्लस -3 का स्क्वायर आ गया जी, ठीक है, प्लस माइनस किया तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया जी, 9 का स्क्वायर हमारे पास 81 आया, और माइनस का स्क्वायर 1 क्या बन गया जी, प्लस बन गया। इसी तरह प्लस हमारे पास ये क्या आया है, -3 का स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा जी, ये आप प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है जी 90। जैसे कि मैंने बताया था कि हमने क्या कर लेना है, अगर स्क्वायर रूट वाली रकम आ रही है तो उसको हमने एलसीएम कर लेना है, 2 45 ज़ार, 5 9 ज़ार, 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। तो हमारे पास ये किसका बन रहा है जी, ये हमारे पास बन रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 3 कितने बार आ रही है जी 2 बार, तो हमने उसको स्क्वायर करके लिख दिया, ठीक है। तो आपने उसको स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर कट गया तो 3 हमारे पास बाहर आ जाएगा जी, सिर्फ स्क्वायर कटा 3 का, स्क्वायर का 3 स्क्वायर रूट से कटा तो सिर्फ वो बाहर आएगा, तो बकाया जो है 2 और 5 ये अंदर ही रह गए, 2 और 5, तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो हमारे पास 3 × 10 आ गया जी, 3 स्क्वायर रूट 10, ठीक है। ए बी हमारे पास 6 आया, बी सी हमारे पास क्या आ गया जी 3 स्क्वायर रूट 10। इसी तरह थर्ड हम क्वेश्चन कर लेते, थर्ड भी डिस्टेंस निकाल लेते जी, वो क्या है हमारे पास ए सी का डिस्टेंस,
ठीक है। ए सी का डिस्टेंस आप निकाल लेते हैं जी, जल्दी जल्दी मैं निकालता हूँ, ठीक है, देर ना लगे। ए सी आप हमारे पास क्या है जी, ए और सी में आपने देखना है, तो ए और सी में -4 -5 का स्क्वायर, ठीक है, x2 -x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 1 -2 का स्क्वायर, क्योंकि y1 हमारे पास क्या है जी, -2 है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -4 -5 -9 का स्क्वायर, और ये क्या बनेगा जी, -2 है, तो 1 + 2 प्लस 1 + 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ गया जी, -9 का स्क्वायर हो गया 81, ठीक है, -9 का हमारे पास क्या आ गया जी, 81 प्लस हो जाएगा, और इसी तरह +3 का क्या आ गया जी हमारे पास, 1 + 2 हमारे पास 3 आ जाता है, तो 3 का हमारे पास क्या आ गया 9, तो ये भी हमारे पास कितना आ रहा है जी 90, तो ये भी 90 अगर आ रहा है तो इसका भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, अगर हम एलसीएम करेंगे तो 3√10 आएगा। अब देखें हमारे पास बी सी और ए सी इक्वल आ रहे हैं, दो साइडें बी सी 3√10 आ रहा है और ए सी भी 3√10 आ रहा है, दो साइडें इक्वल आ रही है और एक डिफरेंट आ रही है, तो क्या ये सवाल के तहत इक्विलेटरल है? नहीं, ये आइसोस्केल है, क्योंकि आइसोस्केल की क्या निशानी है कि 2 इक्वल साइड होनी चाहिए, ठीक है जी, 2 इक्वल साइड होनी चाहिए। थर्ड बेशक हमारे पास डिफरेंट हो जाए, जो कि हमारे पास 6 आ रही है, डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है जी, सिर्फ और सिर्फ पंजाब बोर्ड फेडरल बोर्ड का जी, सिर्फ और सिर्फ फेडरल बोर्ड का आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आपने शो करना है कि ये जो पॉइंट्स है क्या वो स्क्वायर बना रहे हैं या नहीं बना रहे। अब पॉइंट्स हमारे पास फर्स्ट को हम दे देते हैं नाम जी -1 और 1, सेकंड को दे देते हैं जी बी, दे देते हैं जी 5 और 4 आ गया, थर्ड सी हम लिख लेते हैं जी 2 - 2 आ जाएगा जी। इसी तरह डी जो फोर्थ वाली साइड है हमारे पास वो -4 और 1 आ रहा है। अब यहाँ पे 4 साइडें आ रही है, तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर या पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल की आपके पास 4 साइड्स होती है, इसीलिए इसने सवाल में पूछा है कि क्या ये स्क्वायर बना रही है, एक स्क्वायर बना रही है या नहीं बना रही, मतलब कि इसकी चारों साइड इक्वल आएगी तो तब भी वो स्क्वायर होगा। स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर का पता ही हमें तब चलता है कि उसकी तमाम साइड्स क्या होती है, वो इक्वल होती है जी। तो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट इसका ए बी निकालना है जी, ए बी का एक निकाल लेना है पहले 2 का, फिर हमने बी सी का निकालना है जी अगली 2 का, फिर उसके बाद सी डी का निकालना है जी, सी डी का हमने निकालना है, फिर हमने ए डी का निकाल लेना है फर्स्ट और लास्ट का, तो हमारे पास 4 साइड्स आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम करते हैं जी, पहले ए बी निकालते हैं जी, ठीक है, जल्दी जल्दी से निकाल लेते हैं कि ये सवाल आप लोगों को बार बार डिस्टेंस फार्मूला जो है वो समझाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको समझ आ गई होगी। 5 - -1 5 - -1 हो जाएगा हमारे पास +1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस हमारे पास क्या आ गया 4 - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया जी 6 आ गया 6 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4 - 1 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 6 का स्क्वायर 36 + 9, तो हमारे पास ये क्या आ गया जी, हमारे पास 45 आ गया जी, ठीक है। अब 45 का आपने ये ज़हन में रख लेना है जी, 45 का आपने क्या कर लेना है, इसी तरह 3 के टेबल में जा रहा है जी, 3 1 और 3 5 और 3 5 और एक 5 रह गया, तो हमारे पास क्या आ रहा है जी 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, 3 2 दफ़ा है तो हम उसको स्क्वायर करके लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर क्या बन गया जी, कट के बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह गया जी 5 रह गया, ठीक है। अब इसी तरह ए बी के बाद हम बी सी निकालते हैं जी, कि बी सी हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है, बी सी हमारे पास क्या आ रहा है जी, बी सी आप इन दोनों को वैल्यू को देखें जी, 2 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, ठीक है जी, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 - 5 - 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर हो जाएगा जी, -3 का स्क्वायर होगा तो +9 आ जाएगा, और इसी तरह -6 का होगा तो +36 ही आ जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है जी,
हमारे पास जमा होकर 45 ही आ रहा है और 45 सेम वही आ रहा है, तो इसका भी हमारे पास क्या आ जाएगा 3√5 इसका आ जाएगा जी आंसर। ठीक है जी, इसका डिस्टेंस भी हमारे पास 3√5 आ गया जी। नेक्स्ट हम बात करें जी सी डी की। सी डी हमारे पास क्या आ रहा है जी, सी डी का डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है जी ये चीज़। तो आप डिस्टेंस निकालने के लिए x2 - x1 -4 - 2 का स्क्वायर प्लस हमारे पास 1 - -2 + 2 बन जाएगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 2, दोनों माइनस हो रहे हैं तो प्लस हो जाएगा जी। ठीक है, तो हमारे पास -6 का स्क्वायर बन जाएगा और 3 का स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने दोबारा ले लेना है जी, स्क्वायर लेना है तो 36 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया जी 45 आ गया। तो इसका भी वही सेम आ जाएगा जी 3√5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ की, जो ए डी हमने फाइंड करना है। ठीक है, वो भी हम फाइंड कर लेते हैं जी, यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं, ए डी होगा ये। ठीक है जी, बोर्ड की कमी की वजह से आपको एक ही पेज पे करवाओ ताकि आपको पता चल जाए, आंसर आपको नज़र आए। अच्छा जी, ए डी आप फाइंड करना है तो हमारे पास क्या होगा जी -4 -1 का स्क्वायर, -4 - +1 का स्क्वायर बन जाएगा जी, प्लस 1 - 1 का स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा -6 का स्क्वायर जी। ठीक है, -6 का नहीं सॉरी -4 + 1 हमारे पास -3 आ जाएगा। इसी तरह 1 - 1 क्या आ जाएगा जी 0 का स्क्वायर, तो हमारे पास ये क्या आ रहा है जी 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा प्लस 0, और 9 तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 3 का स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर रूट काट के हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा जी 3 आ जाएगा। आप देखिए जी, बकाया तीनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम आई है, लेकिन हमारे पास जो फोर्थ वैल्यू है, फोर्थ साइड है, वो इसके इक्वल नहीं आई। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास स्क्वायर नहीं है, इट इज़ नॉट अ स्क्वायर। ठीक है जी, तो आपका आंसर क्या होगा इसका, आपने लास्ट में बता देना है कि तमाम साइड इक्वल्स नहीं आ रही, जिसकी वजह से इसका क्या है जी ये स्क्वायर नहीं है। नंबर 4 आ रहा है जी, ये हमारे पास फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड दोनों के लिए आ रहा है जी। ठीक है, इसमें क्या फाइंड करना है जी, आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है उसी तरह तीनों पॉइंट्स पे, और आपने बताना है कि क्या वो एक ही लाइन पे पॉइंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या वो डिफरेंट लाइन पे आ रहे हैं। वो कैसे पता चलता था, मैंने बताया था आपको कि आपने जो कैपिटल साइड है, ठीक है जी, जो सपोज करें सी है, उसको एक तरफ रखना है और दूसरी दोनों साइड को प्लस करना है। तो अगर वो इक्वल आती है तो इसका मतलब वो क्या है जी, वो हमारे पास कोलिनियर है या एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। तो आप देखें जी, पहले हम इसमें लेट कर लेते हैं जी, ए हमारे पास क्या आ रहा है 1 और 1, बी हमारे पास क्या आ रहा है जी -2 और -8, इसी तरह हमारे पास सी क्या आ रहा है जी 4 और 10। ठीक है, तो अब हमने उसी तरह ए बी बी सी और ए सी फाइंड करना है। ठीक है जी, ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो अब ए बी हम फाइंड करते हैं अगर, तो ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -2 -1 का स्क्वायर प्लस -8 -1 का स्क्वायर। ठीक है जी, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा जी -3 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा जी 39 प्लस 81। ठीक है जी, तो हमारे पास ये 90 आ गया। 90 अब हमारे पास किसके बराबर होता है जी, हम इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास 2 45 ज़ार, 3 1 ज़ार और 5 ज़ार, फिर 3 5 ज़ार और 5 1 ज़ार। ठीक है जी, तो हमारे पास ये किसके बराबर आ रहा है स्क्वायर रूट 2 × 5 और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर रूट कटा तो वो बाहर आ गया। ठीक है, तो 3 × 2 5 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 3 स्क्वायर रूट 10 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट बात करें जी बी सी की। बी सी में हमारे पास 4 -2 + 2 हो जाएगा का स्क्वायर और प्लस 10 - 8 10 + 8 का स्क्वायर हो जाएगा जी, माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फॉर्मूले का माइनस की वजह से। तो 4 ×
6 का स्क्वायर हो गया और प्लस 18 का स्क्वायर आ गया जी। 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 होता है और 18 का स्क्वायर हमारे पास 18 का जी कर लेते हैं जी। अच्छा जी, तो 18 का 18 से स्क्वायर किया, 18 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 324 आ रहा है। इसको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 4 + 6 10 आ गया जी, और 3 आ गया, और 3 और 3 6 आ गया, और हमारे पास 3 आ गया जी। ठीक है जी, 360 आ रहा है। तो अब 360 को भी हम क्या कर लेंगे जी, स्क्वायर रूट काट लेंगे और जो कटिंग होती है वो हम काटेंगे। ठीक है, तो आप देखें जी, 2 1s are 2 8s are 0 2 9 0 2 45 3 15 3 5 और 5 1s are। ठीक है जी, तो हमारे पास इसमें क्या आ रहा है जी, एक 2 का स्क्वायर आ रहा है और एक 3 का स्क्वायर आ रहा है, और हमारे पास 2 और 5 अलग-अलग रह गया। तो आप यहाँ पे इसको करें तो 2 और 3 दोनों काट के बाहर आ जाएंगे, तो 2 3s are 6 आ जाएगा और 2 5s are अंदर 10 आ गया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट बात करें जी ए सी की। अब हम ए सी फाइंड करते हैं जी, ए सी। तो ए सी हमारे पास क्या आ रहा है जी, स्क्वायर रूट हम लेते हैं 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 10 - 1 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 4 - 1 3 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर है हमारे पास 9 और 9 का 81, तो हमारे पास ये क्या आ गया, 90 आ गया। जो 90 हमने पहले किया हुआ है हल का, वो किसके बराबर आ रहा है जी, 3 स्क्वायर रूट 10 के। ठीक है, तो अब ये 3 साइड आ गई है। तो फार्मूले के तहत मैंने बताया था कि कोलिनियर तब होते हैं कि एक जो कैपिटल साइड है उसको आपने क्या कर लेना है जी, एक तरफ रखना है और दूसरे दोनों को प्लस करके चेक करना है कि क्या वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो अब कैपिटल साइड इसमें कौन सी आ रही है जी, देखिए ये 3 है और ये भी 3 है, तो ये हमारे पास क्या है, 6 कैपिटल है। तो हमने 6 जो स्क्वायर रूट 10 है इसको इक्वल के इस तरफ रख लेना है और इक्वल कर देना है दूसरी दोनों के सम के, 3 स्क्वायर रूट 10 प्लस 3 स्क्वायर रूट 10। ठीक है जी, तो अब इनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखें जी, हम आगे कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, देखें स्क्वायर रूट 10 वैल्यू सेम है, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये x है, तो x 3x प्लस 3x हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 6x आ जाएगा। 6x की जगह हम क्या कर रहे हैं जी, स्क्वायर रूट 10, वैल्यू सेम हो, आगे नेक्स्ट स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू सेम हो तो उनके जो पीछे रकम लिखी होती है, जो बाहर रकम लिखी हुई है वो ऐड हो जाती है। तो हमारे पास ये किसके बराबर आ रहा है जी, 6 स्क्वायर रूट 10 के, जो हमारे पास लॉन्ग वाली साइड के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये एक ही लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं या ये कोलिनियर पॉइंट है, बात एक ही है। ठीक है जी, नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है फेडरल बोर्ड के लिहाज से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपने क्या करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है जी। अगर के की वैल्यू फाइंड करनी है, आप देखें क्वेश्चन को हमने समझना है, इसमें ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि के आपने फाइंड करना है गिवन डैट पॉइंट 2k इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इसके और इसके, मतलब कि एक पॉइंट है जी, सपोज करें जी, उसको मैं कह रहा हूँ 2 और k कह रहा हूँ। ठीक है जी, ए है, ए जो पॉइंट है वो बराबर है जी, ये जो पॉइंट है ए, ये बराबर है इससे भी और इससे भी, बी से भी और सी बी से भी, मतलब कि ये जो ए है इसका ये लाइन अगर हम डिस्टेंस लेते हैं तो ये इक्वल होगा जी ए सी के भी। समझ आ गई बात, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए जी, इक्वल हो गए। तो अब हम देख लेते हैं कि बी पॉइंट कौन सा है जी, बी हम यहाँ पे कर रहे हैं जी 3 और 7 रख लेते हैं जी, और जो सी है हमारे पास वो क्या है जी, हमारे पास हम कर लेते हैं 9 और 1 है जी। ठीक है जी, तो अब हमने देखे, मैंने क्या कहा है कि वो ए जो पॉइंट है ए वाला, वो ए बी और ए सी दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो हमने क्या करना है, ए बी जो है डिस्टेंस उसका इक्वल होगा जी ए सी के, यही बात है जी, ए बी का जो डिस्टेंस है वो ए सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने क्या कर लेना है, इन दोनों का अलग-अलग डिस्टेंस फार्मूला लगा लेना है, ए बी का यहाँ पे लगाना है, इक्वल्स टू ए सी का नेक्स्ट इक्वल के दूसरी तरफ लगा लेना है। तो ए बी का अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 3 - 2
का स्क्वायर और 7 माइनस के का स्क्वायर दरमियान में प्लस। इसी तरह ए सी का अगर मैं लगाता हूँ, ठीक है, तो 9 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें कि हम क्या होने जा रहा है जी, आप इससे क्या कर सकते हैं जी। अच्छा जी, इसका हम क्या करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट दोनों की तरफ आ रहा है तो हम होल स्क्वायर इसका लेके स्क्वायर रूट काट सकते हैं जी। ठीक है जी, होल स्क्वायर रूट लेके हम स्क्वायर रूट काट सकते हैं। तो स्क्वायर रूट काट दिए तो हमारे पास क्या आ गया जी, 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 माइनस 2 7 का स्क्वायर, ठीक है जी, और प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर। ये ध्यान में रहे, हमने स्क्वायर रूट काटे हैं और जो हल हो रहे थे उसका हमने हल किया तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, ये रकम आ गई। अब 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया और इसका आप फार्मूला खोलेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है जी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2a हमारे पास 7 है और b हमारे पास क्या है जी, k इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा जी, ये वाला 7 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है जी, 7 का स्क्वायर 49 आ गया और प्लस ये भी फार्मूला करेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा जी, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b हमारे पास आ गया जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी, 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49 आ गया प्लस के स्क्वायर आ गया माइनस 2 7 14 के आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 49 प्लस 1 प्लस के का स्क्वायर माइनस 2k आ जाएगा जी। ठीक है जी, अब इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में जाए तो हमारे पास 1 प्लस 49 क्या बन गया, 50 प्लस के स्क्वायर माइनस 14 आ गया जी, 14k इज इक्वल टू 49 प्लस 1 50 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k आ गया। उसी तरह सिर्फ 49 प्लस 1 हुआ। ठीक है जी, तो अब ये जो इक्वेशन है, ऊपर वाली इक्वेशन को मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको वो पता चले फ़र्क थोड़ा सा, क्योंकि मिक्सअप ना हो जाए आपसे। अब ये जो नीचे इक्वेशन आई है प्लस करने के बाद, ठीक है जी, प्लस करने के बाद जो इक्वेशन आई है इसमें देखें कि 50 इक्वल के इस तरफ है और इक्वल के उस तरफ भी है, तो हम जो जो वैल्यूज़ हैं उनको एक ही तरफ ले आते हैं, एक ही इक्वल के एक साइड ले आते हैं। तो क्या करेंगे जी, ये वाली वैल्यूज़ हम लिखते हैं जी 50 प्लस के स्क्वायर, सॉरी यहाँ वाली लिख लेते हैं 14k। ये जो इक्वल के इस तरफ है इसको हम इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस 50 बन जाएगा, ये प्लस 50, ये प्लस के है तो माइनस के स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल, और इसी तरह माइनस 2k है तो ये प्लस 2k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा जी। ठीक है, क्योंकि इक्वल के दूसरी तरफ तमाम वैल्यूज़ इक्वल के इस तरफ आ गई। अब देखिए 50 माइनस 50 कैंसिल हो गया, इसी तरह के स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर आपस में क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या रकम रह गई है वो हम ऊपर लिखते हैं जी, क्योंकि नीचे स्पेस रहेगी। ठीक है जी, अब हम ऊपर लिखेंगे तो हमारे पास क्या रह गई है जी, माइनस 14k प्लस 2k इज इक्वल टू 0 आ गया जी। ठीक है, तो आप देखें होगा ये प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन बड़ी रकम का, तो जब माइनस होगा तो माइनस 12 आया, माइनस 12k इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह माइनस 12k इज इक्वल टू 0 आया तो देखें इक्वल के फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमने फिर के फाइंड करना था, तो हम जो 12 है माइनस 12 ये इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि ये पूरी रकम इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, के साथ ये मल्टीप्लाई हो रही है, कोई दरमियान में प्लस नहीं है, तो के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इक्वल के उधर जाके ये माइनस 12 डिवाइड हो जाएगा 0 से। और आपको पता है जी 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो तो वो हमारे पास क्या होती है जी, वो 0 के ही इक्वल आती है। तो इसकी के की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 0 आई है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें जी, वो भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फेडरल बोर्ड में आ रहा है। ठीक है, पंजाब बोर्ड का नहीं आ रहा ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपने क्या करना है जी, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ए हमारे पास 0 और 7, बी 3 और 5 और 3 और -5। ठीक है जी, और सी हमें दिया हुआ है जी
-2 सॉरी सी है ये, सी हमें दिया हुआ है जी -2 और 15। तो आपने बताना है कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं। तो अब उसको हम देख लेते हैं जी कोलिनियर है या नहीं। तो हमने उसी तरह फाइंड करना है जी ए बी, बी सी और ए सी फाइंड करना है। और मैंने बताया हुआ कोलिनियर क्या होता है कि कोई भी कैपिटल जो साइड है उसको इक्वल कर देना है दूसरे दोनों के सम के। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें जी, हमारे पास ए बी अगर आप फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा जी, मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ। ठीक है, 3 - 0 का स्क्वायर और -5 - 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर और हमारे पास -7 -12 का स्क्वायर आ जाएगा जी। ठीक है, तो हमारे पास ये 9 आ जाएगा और ये 144 आ जाएगा। हमारे पास ये क्या बन गया जी, 153 आ गया। ठीक है, 153 हमारे पास किसी का भी वो नहीं बनता जी, स्क्वायर रूट नहीं बनता। ठीक है, तो हम इसको इसी तरह लिखेंगे, मतलब कि हम इस तरह एलसीएम के ज़रिए इसे नहीं ला सकते, इसके कोई फैक्टर नहीं बनते। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें जी, बी सी हम फाइंड करते हैं जी। बी सी में हमारे पास -2 -3 का स्क्वायर प्लस 15 -+5 का स्क्वायर हो जाएगा जी, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हमारे पास -5 का स्क्वायर प्लस 15 20 का स्क्वायर हो गया जी। ठीक है, तो -5 का 25 बन गया और +20 का हमारे पास 400 बन गया। तो हमारे पास क्या आ गया जी, हमारे पास 425 इसका आंसर आ रहा है जी। ठीक है, इसको आप बेशक वो कर ले जी, ये 5 के टेबल पे चला जाएगा, 4 to 5 है, 5 के टेबल से करो जी, तो 5 8 ज़ा 40 और 5 5 ज़ा, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35, तो 17 आ गया। तो हमारे पास अंदर क्या आ गया जी, 5 बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट काट जाएगा और 17 अंदर रह जाएगा। मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर लिया है, अभी बार बार आपको करवा दिया सवाल तो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो पिछले वाले क्वेश्चन देख के आप इसको समझ ले कि कैसे हमने ये स्क्वायर रूट लाया है बाहर। अब इसी तरह ए सी हम निकालें तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -2 -0 का स्क्वायर प्लस 15 - 7 का स्क्वायर। ठीक है जी, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 15 - 7 हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 8 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, 2 का स्क्वायर 4 आ गया और 8 का क्या आ गया 64। तो हमारे पास ये क्या बन गया 68। 68 का अगर हम एलसीएम ले, 68 का 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा और 2 7 ज़ा, तो इसका भी क्या आ रहा है हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा और 17 अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या जी, ये 17 का बन रहा है। ठीक है जी, तो अब देखें एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं, क्या पता 153 का भी बन रहा हो, क्योंकि हमने चेक नहीं किया था। तो हम देखते हैं जी 153 का टेबल हाँ जा रहा है ना जी, 3 का टेबल जा रहा है, 3 5 ज़ा 3 1 ज़ा। इसी तरह 51 पे भी हमारे पास किसका टेबल जा रहा है जी, 3 का टेबल जा रहा है, 3 1 ज़ा और 3 7 ज़ा 21 और 17 1 ज़ा जी जा रहा था। तो यहाँ पे भी क्या आया है, 3 बाहर आ जाएगा और 17 अंदर रह जाएगा जी। अच्छा जी, अब उसी तरह जिस तरह हमने पहले को लीनियर वाला क्वेश्चन किया है, तो सबसे बड़ी साइड इसकी वो आ रही है जो बाहर देखे, क्योंकि अंदर सारी सेम है, तो जो बाहर वाली रकम अगर बड़ी होगी तो इसका मतलब वो बड़ी साइड है। तो हमारे पास 5 स्क्वायर रूट 17 बड़ी साइड आ रही है जो इक्वल होनी चाहिए इन दोनों के सम के। अगर ये इक्वल होती है, ठीक है, तो हमारे पास वो क्या होगी जी, कोलिनियर होगी, जो हमने इसमें सवाल में बताना है कि वो एक ही लाइन की है। तो आप देखें इसको जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि 17 पीछे सेम है तो इनकी जो बाहर वाली रकमें है वो प्लस हो जाएगी, तो 5 स्क्वायर रूट 17 ही आ रहा है जो इसके इक्वल है। तो हमारे पास ये क्या हो गया है, ये हमारे पास ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 8 किसी का भी नहीं आ रहा, ना पंजाब का ना ही फेडरल बोर्ड का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है हमारे पास, पंजाब और फेडरल बोर्ड दोनों के लिए आ रहा है। ठीक है जी, वो आपने देख लेना जी। जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें वो क्या कह रहा है, उसमें वो पूछ रहा है कि आपने बताना है कि इनमें से 4 साइडें उसने दे दी है,
कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं। पैरेललोग्राम मैंने बताई थी कि कोई सी दो साइड आपस में बराबर हो और दूसरी जो दो साइड है वो भी आपस में बराबर हो, तो तब वो पैरेललोग्राम होगी। ठीक है जी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। 1 और -3 और क्यू हमारे पास क्या आ गया जी 5 और -2। ठीक है जी। अब इसके चार हमने निकालने हैं जी, चार डिस्टेंस फार्मूला निकालने हैं। तो चार डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं जी। अब हमारे पास फर्स्ट क्या आ रहा है जी mn। ठीक है जी। फर्स्ट mn होगा और सेकंड होगा जी np, थर्ड होगा जी हमारे पास pq और फिर फोर्थ होगा जी mq या फिर क्या हुआ है, बात एक ही। अच्छा अब mn हम निकाल लेते हैं पहले यहाँ पे। ठीक है जी। mn निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, मैं थोड़ा डायरेक्टली करूँगा जी। -5 -1 हमारे पास फार्मूले का +1 लगेगा जी। -5 +1 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का प्लस आता है पेज में 3 - 4 हमारे पास 3 - 4 का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू -5 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का 16 आ जाएगा +1 आ जाएगा और इसी तरह 17 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जी mn के बाद np हम करते हैं तो हमारे पास np का आ जाएगा जी स्क्वायर रूट np 1 माइनस फार्मूले का तो +5 बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा और प्लस -3 का स्क्वायर, फार्मूले का -3 है एक। इसी तरह 6 का स्क्वायर बन जाएगा और प्लस -6 का स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा जी और -6 का भी 36 ही आ जाएगा क्योंकि वो प्लस हो जाएगा और हमारे पास क्या आ गया जी 72 आ गया। ठीक है। अब 72 को इसी तरह आपने कर लेना जी। 72 2 3 जार और 2 6 जार 12, 2 1 जार 2 8 जार और 2 9 जार और 3 1 जार और 3 3 जार और 3 1 जार। तो हमारे पास ये क्या बन रहा है 2 का स्क्वायर बन रहा है और 3 का स्क्वायर बन रहा है, तो वो दोनों बाहर आ जाएंगे। एक 2 3 जार 6 बन जाएगा और अंदर क्या रह रहा है सिर्फ 2 रह जाएगा, 6 स्क्वायर रूट 2 आ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट बात करें जी पी क्यू का हम निकाल रहे हैं। पी क्यू का निकालें तो हमारे पास 5 - 1 का स्क्वायर 5 - 1 का स्क्वायर आ रहा है और प्लस हमारे पास क्या आ रहा है जी -2 माइनस +3 का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जी 5 - 1 हमारे पास क्या है जी 4 का स्क्वायर प्लस हमारे पास +1 का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 + 1 17 आ गया जी हमारे पास स्क्वायर रूट 17। ठीक है जी। इसी तरह अब एम क्यू की बात करें एम क्यू तो हमारे पास उसका क्या आ रहा है जी स्क्वायर रूट 5 माइनस प्लस हो जाएगा का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे -1 है प्लस -2 -4 का स्क्वायर तो इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 5 + 1 हमारे पास 6 का स्क्वायर बन जाएगा और प्लस -6 का स्क्वायर बन जाएगा तो दोनों का 36 आ गया जी। तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट 72 आ गया जिसको हमने निकाला था जी 72 का क्या बन रहा है 6 स्क्वायर रूट 2। तो अब देखें कि ये चारों जो साइड है चारों के जो आंसर आए हैं उनमें दो एक दूसरे के इक्वल आ रही है जी। एम एन पी क्यू के इक्वल है और जो एन पी है वो इक्वल है जी एम क्यू के। तो इसका मतलब दो साइडें आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। ठीक है। क्योंकि पैरेललोग्राम का मैंने बताया है कि पैरेललोग्राम का क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है इस तरफ भी और दूसरी वाली भी साइड क्या होती है ये भी इक्वल होती है हमारे पास। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें जी तो वो सिर्फ और सिर्फ फेडरल बोर्ड में आ रहा है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ और ये सिर्फ फेडरल बोर्ड का आ रहा है जी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 सिर्फ और सिर्फ पंजाब बोर्ड का आ रहा है, फेडरल बोर्ड का नहीं आ रहा। फेडरल बोर्ड के लिए एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। आपके पास एक सर्कल है, आपके पास एक सर्कल है, आपने उसका क्या करना है जी डायमीटर
की लेंथ फाइंड करनी है। डायमीटर क्या होता है जी, आपके पास सेंटर पॉइंट से का हाफ किया जाए, मतलब कि एक सर्कल का हाफ किया जाए तो ये क्या होता है, उसका डायमीटर होता है। तो आपने डायमीटर फाइंड करना है, जबकि आपको वो क्या दिया हुआ, उसने सी दिया हुआ है। सी मतलब कि उसका सेंटर पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, सेंटर पॉइंट दिया है और वो पास कर रही है। पास करने से मुराद ये है कि एक लाइन है वो यहाँ से पास कर रही है, सॉरी यहाँ से नहीं, मतलब कि एंड से पास कर रही है, एंड से पास कर रही है। वो कहाँ पे मीट कर रही है जी, यहाँ पे। और उसका वो उसने दे दिया है कि वो P के बराबर है, वो 1 3 के बराबर है। उसने 2 पॉइंट दे दिए C और P, ठीक है, C और P दे दिया है। और वो कह रहा है कि आपने डायमीटर निकालना है। कैसे निकलेगा, आपका जो सेंटर पॉइंट से एंड पॉइंट तक, सर्कल के एंड तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम R कहते हैं, वो रेडियस होता है, ठीक है जी। आपने 8 क्लास वगैरह में पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। वो क्या हमारे पास होता है, रेडियस होता है। अब रेडियस को अगर हम डबल कर देते हैं, रेडियस को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है जी, हमारे पास डायमीटर के बराबर होता है। तो अब रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे, सी और पी का डिस्टेंस लगा के, क्योंकि सी और पी तो हमें दिया हुआ है ना। सी हमें दिया हुआ है जी -3 और 6, और पी हमें दिया हुआ है जी 1 और 3। अगर हम इनका डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगी। आर आएगी तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी। तो सी पी का डिस्टेंस लगाते हैं तो 1 -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट 1 प्लस हो जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर, और प्लस ये माइनस हो गए -3 का स्क्वायर बन जाएगा जी, ठीक है। हो गए माइनस लेकर साइन बड़ी रकम का -3 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट 1 + 3 4 का स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस 3 का -3 का बनेगा जी 9 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 4 का अब हमारे पास 16 आ गया और हमारे पास 9 आ गया जी, किसका, जो दूसरी रकम लिखी हुई है। तो ये टोटल करके इसका 25 आ रहा है जी आंसर। 25 का मतलब है कि ये 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर होने की वजह से इसका आंसर क्या आ गया जी, 5। मतलब कि हमारे पास जो R आया है ये किसके बराबर है जी, ये R के बराबर है। हमारे पास रेडियस आ गया है। तो अब रेडियस आने के बाद अब हमने क्या करना है जी, हमने इसको इस फार्मूले में पुट करना है, D = 2R। 2 हमारे पास 2 हमने लिखा और R हमारे पास क्या है जी 5 × 5। तो हमारे पास डायमीटर क्या आया जी, वो उसका आंसर क्या आ रहा है जी 10 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, उसका डायमीटर। तो हमने क्या किया जी, पहले हमने R निकाला है। R निकालने के बाद हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे पास क्या आ जाए, डायमीटर की वैल्यू आ जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है जी। 9.2 हमारे पास कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।